हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था, तो ये वाला सेकेंड पार्ट है। इसके पहले एक ठो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो पहले वाला सेकेंड पार्ट में पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा स्काई शेल का इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ये हम लोगों को जस्ट इन्फॉर्म के लिए दिया है, लेकिन जो हम लोग मैथ करेंगे उसमें इसका कुछ माने इसका कुछ माने नहीं लगेगा। ये यहाँ से हम लोगों का मैथ स्टार्ट हो रहा है। तो वह स्काई सेल का डिटेल्स दिया है, कैसे क्या काम करता है, इसके लिए ये सब दिया है। तो यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन है इसमें बोल दिया द गिवन फिगर if sin theta equal to cos 3 theta minus 30 where theta and 3 theta minus 30 as acute angle, find the value of theta। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम लोगों को सिलेबस में इस साल नहीं है शायद, तो वो चीज़ यहाँ पर यूज़ होगा। देखिए कैसे करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू दे दिया कॉस 3 थीटा माइनस 30, तो साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपका सिलेबस में नहीं है शायद इस साल। 3 थीटा हो गया, बोथ साइड से कॉस कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस 30। तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू इधर आ रहा है ये 30, तो फाइनली आ रहा है 4 थीटा इज इक्वल टू 120। तो थीटा इक्वल टू 120 बाई 4 इक्वल टू 30। थीटा का वैल्यू 30 आ गया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू पूछा था 30 डिग्री हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, ये 30 आ गया, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रूप ऑफ द काइट shell in order to pull the strip as a length of theta, calculate above and be the vertical height of the। अच्छा, ये वाला हाइट बोल दिया 200, और ये वाला पूछा है रूप जो आपका बोट को खींच रहा है, तो ये वाला कितना रूप है, रूप का लेंथ कितना है, मतलब AC कितना है वो पूछा है। ये वाला 30 ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो हम लोग का हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो साइन से आता है। तो हम लोग साइन 30 इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया AB बाई AC, ये वाला हाफ हो गया, और आपका AB इक्वल टू हो गया 200 दे दिया यहाँ पर, और AC मालूम नहीं है, तो फाइनली AC इक्वल टू आ जाएगा 200 इंटू 2 इक्वल टू 400, ये इतना मीटर। तो AC का ये रूप का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रूप इज 400 मीटर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 में बोल रहा है ये वाला 400, हाँ ठीक है। अच्छा, नंबर 4 में बोल रहा है 2 में बोल रहा है द टॉप ऑफ 2 टावर हाइट इतना इतना बोल दिया स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। 2 टावर स्टैंडिंग है, एक ठो एक्स है, एक ठो वाई है, ठीक है। ऐसे कर दिया दोनों को, तो एक ठो एक्स है और ये बेस सेम है, ये वाई है, ये एक्स है। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, सबटेंडेड एंगल 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, फाइंड एक्सिस टू वाई। अच्छा, यहाँ पर कहीं मिड पॉइंट है, मतलब ये जो 2 पॉइंट है इसका मिड पॉइंट ये है, यहाँ से एक तो ये लाइन आया है और यहाँ से ये ज्वाइन किया है। तो ये जो छोटा है, ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है, जो बड़ा है वो 60 डिग्री एंगल कर रहा है। यहाँ पर हम लोग इस टाइप का कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पकड़ लेते हैं एक्स छोटा है, वाई एक्स उल्टा लिख दिया, वाई बड़ा है, एक्स छोटा है, ठीक है। उसके चलते ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ये अभी निकाल देते हैं। एक्सिस टू वाई पूछा है क्या होगा,
तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये भी जितना है ये भी उतना है। समझ लीजिए ये पकड़ लेते हैं ए, और ये भी ए हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 30 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब एक्स बाई ए। और इस ट्रायंगल से क्या मिल जाएगा, tan 60 इक्वल टू वाई बाई ए। ये इक्वल टू आ गया 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई ए, और इधर से आ रहा है √3 इक्वल टू वाई बाई ए। तो फाइनली हम लोग ए को दोनों तरफ से ए क्यों निकल लेते हैं, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला गया तो x√3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये y इक्वल टू आ जाएगा a√3, सॉरी ए को निकालना था, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा y√3। तो हम लोगों को x/y चाहिए, ये वाला हम लोगों को पूछा है। तो बोथ साइड से ए मिल गया, तो ये 1 नंबर दे देते हैं, ये 2 नंबर दे देते हैं, दोनों को डिवाइडेड कर देते हैं, 1/2। तो क्या आ जाएगा, ए पहले लिख देते हैं, ए बाई ए इक्वल टू x√3 बाई y√3। ए कट के यहाँ 1 हो गया, और इधर क्या आ रहा है x√3, ये उल्टा होके √3 बाई वाई आ जाएगा। तो फाइनली ये आ रहा है 3x बाई वाई इज इक्वल टू 1। हम लोगों को x/y चाहिए था, तो x/y क्या हो जाएगा 1/3, यानी ये 3 नीचे चला आया। ठीक है, तो 1:3 मतलब 1:3 आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू 1:3 आ जाएगा। देख लेते हैं एक मिनट, 1:3। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। ये वाला थोड़ा सा गैप दिया नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस इतना मीटर अबव द वाटर, ये 40 मीटर अबव है, यहाँ से लाइट हाउस है, लाइट हाउस का टॉप है इतना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ स्मॉल बोर्ड 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ से कहीं, यहाँ पर कहीं स्मॉल बोर्ड एक तो है, तो यहाँ का डिप्रेशन बोल दिया, ये थोड़ा सा कम ही कर देता है, 60 डिग्री बोला है, तो यहाँ से इसका डिप्रेशन बोल दिया 60, मतलब डिप्रेशन यहाँ पर 60 डिग्री बोल दिया। ठीक है, ये हाइट है, और ये तो आपका ऑल्टरनेट एंगल से ये एलिवेशन भी 60 हो जाएगा। फाइंड हाउ फार द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। तो ये वाला कितना दूरी में है बोट, ये पूछ रहा है। तो ABCD नाम दे देते हैं, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, tan 60 इक्वल टू AB बाई BC। AB इक्वल टू हो गया √3, और आपका AB हो गया, और BC हमको निकालना है। तो फाइनली BC इक्वल टू आ जाएगा 40/√3। तो इसको रैशनलाइज करने से √3 से बोथ साइड को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनली 40 और नीचे 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। इतना कितना, ये मीटर ना क्या मीटर था, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो बोट का दूरी है 40√3/3। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 कॉइन्स, दोनों कॉइन्स दिया हुआ है, इसका एलिवेशन बोल दिया, एलिवेशन नंबर ए एंड बी का। ए है ये वाला जो दूर वाला पॉइंट है, ये ए है, और ये वाला जो सामने है वो बी है। ये दोनों का एलिवेशन आपका बोल दिया बेस ऑन द सेम 30। तो ये वाला 30 बोल दिया, और ये वाला 60 बोल दिया। 30-60 फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, ये हाइट पूछा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहले का जो ऑप्शन दे दिया, मैंने मतलब जो बड़ा ट्रायंगल है 30 डिग्री जो एंगल कर रहा है, उसका tan निकाल लेते हैं। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइट बाई बेस। तो ये हाइट पकड़ लेते हैं, ये वाला हाइट एक बार पकड़ लेते हैं, हाइट h। तो h बाई ये लेंथ कितना है a, तो ये आ गया 1/√3 इक्वल टू h बाई a।
और दूसरा 1060 में क्या आ जाएगा, हाइट बाई बी। तो फाइनली ये आ रहा है 10, ये हो गया √3 और इधर एच बाई बी। ठीक है, तो बोथ साइड से हम लोगों को क्या निकलना है, हाइट ऑफ द, तो हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से एच इक्वल टू ए √3 आ गया, और इधर भी एच इक्वल टू बी √3 आ गया। ये 1 नंबर दे देते हैं, ये 2 नंबर दे देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कराता है, 1 इंटू 2 कर रहे हैं, क्योंकि हमको एच निकालना है। तो एच इंटू एच आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ए बाई √3 इंटू बी √3, √3 काट गया, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। तो एच इक्वल टू फाइनली √ए बी आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि हाइट कभी भी माने लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आता, इसीलिए पॉजिटिव ही लेंगे। तो इसका हाइट हो गया √ए बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 2 में बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ इतना मीटर हाइट टावर। तो कोई टावर है, बोल दिया 120 मीटर। ए मैन ऑब्जर्व 2 कार ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। दोनों दोनों तरफ है, टावर के दोनों तरफ में 2 कार है। ठीक है, तो ऑपोजिट ऑफ द 2 टावर स्टैंडिंग ऑन द बेस ऑफ द एंगल डिप्रेशन। एक तो 60 डिग्री में है, एक तो 40 डिग्री में है। तो ये एक तो एंगल पकड़ लेते हैं, ये वाला 60 और ये वाला थोड़ा सा सामने कर देते हैं। तो ऐसे कुछ आया हुआ है, ये 45 है और ये 60 हुआ है। ठीक है, इसका हाइट बोल दिया 120। ठीक है, यहाँ पर लिख ही दिया था 120। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, ये दोनों का डिस्टेंस पूछा है। तो ये बोल दिया, तो हम लोग ए बी सी डी पकड़ लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी के हिसाब से tan 60 कल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए सी बाई बी सी। ए सी आपका हो गया 120 और इसका वैल्यू बैठा देता है tan 30 बी सी। तो बी सी कल टू क्या आ जाएगा 120 बाई √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 120 √3 से करने से 3 आ जाएगा 40। तो 40 √3 आ गया। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए सी डी। ए सी डी से माने ये जो ट्रायंगल है इससे tan 30 45 निकल लेते हैं। tan 40 का इक्वल क्या हो जाएगा ए सी बाई सी डी। तो ये वाला 1 हो गया, ए सी इक्वल टू आ गया 120 और सी डी। तो सी डी हम लोगों को निकालना है, तो सी डी इक्वल टू 120 आ गया। ठीक है, तो ये जो दोनों का दूरी है ये प्लस है, माने बी सी, माने दोनों कार जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है बी डी। तो बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी सी निकल के आया, ये बी सी निकल के आया था कितना 40 √3 और इधर ये सी डी निकल के आया 120। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 40 कॉमन ले लिया, 3 4 3 4 12, तो यही आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दोनों कार के बीच में। अच्छा यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया, वैल्यू बैठाया, वैल्यू बैठाने से बैठा दीजिएगा 1.732 प्लस 3। तो फाइनली ये आ रहा है 40 इंटू 4 7.32। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 4 8 आ जाएगा, 2 हते 1 30, ये वाला 3 के बाद ये 18। अच्छा यहाँ पर 40 आया था, 3 के बाद ये आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये पर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 189.28 मीटर। ठीक है, यही वाला आंसर है। और यहाँ से यहाँ तक रख देने से भी हो जाएगा, इतना मीटर करने से भी हो जाएगा। ये अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन में अगर √3 का वैल्यू देता है, यहाँ पर कभी भी दे देता है 1.732, तो यूज़ करिएगा, नहीं तो ये रूट में रख दीजिएगा, हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अच्छा चलो नंबर 3 में बोलते हैं। नंबर 3 में बोला है द शेडो ऑफ द वाटर एट टाइम ऑफ 3 times लॉन्ग शेडो ऑफ टावर at time 3 times as longer as shadow when angle of elevation 60। कोई भी टावर का 60 डिग्री जब हो रहा है, ये ऐसे समझ लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री में जब आ रहा मतलब 60 डिग्री जब होगा उसका शेडो जो होगा बोल रहा है 3 times शेडो बड़ा होगा। फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन सन एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो। तो बोल रहा है ये 60 डिग्री जब हो रहा है उससे 3 times कोई ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम क्या एंगल होगा वो पूछा है। ये अगर थीटा होता है इस टाइम में 3 times होता है। ये 60 वाला जब 60 डिग्री एंगल जब कर रहा था जो दूरी मैंने शेडो हो रहा था तो थीटा डिग्री होने से उसका 3 times बढ़ जाएगा। तो 3 times हो रहा है थीटा होने से, तो थीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो वही एक ही चीज़ हो गया, ए बी सी दे देते हैं। और आपका जब ये ट्रायंगल लेंगे tan 60 लेंगे तब क्या आ जाएगा AB/x। ये आ गया √3 AB/x। तो AB इक्वल टू आ गया √3x। जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे तब क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू AB/BD। तो BD इक्वल टू 3x आ गया और AB इक्वल टू आया था √3x tan 30 थीटा। तो यहाँ से यही आया, हाँ। तो यहाँ से 1/√3 आ गया tan 30 का वैल्यू। तो ये tan 30 है, तो इधर भी tan 30, तो थीटा का वैल्यू आ गया 30। तो 30 डिग्री हो जाएगा थीटा का वैल्यू। मतलब जब थीटा 30 डिग्री होगा तब ये जो 60 डिग्री का जो शेडो आया था उससे 3 times शेडो आ जाएगा जब 30 होगा। ठीक है, यही पूछा है। ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 4 में बोल रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर 2 पॉइंट CD आर एट डिस्टेंस 4 और 16। तो कोई भी एक ऐसे टावर है, तो एक 2 पॉइंट है, ये C और D 2 पॉइंट है। तो C वाला जो है वो 4 मीटर बोल रहा है और D वाला जो है वो टोटल बोल रहा है 16 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द पुट ऑफ इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ C का एलिवेशन जो है एंड D का टावर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, तो ये जो एंगल है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट पूछा है तो हाइट H पकड़ लेते हैं। ये दोनों का रिलेशन क्या है, एक तो थीटा होने से दूसरा 90 माइनस थीटा। मतलब क्या हो गया, दोनों का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों ट्रायंगल का दोनों माने दोनों एंगल अगर समझ लीजिए ये अल्फा है ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है 90। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं। तो दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो एक तो थीटा पकड़ लिया, एक तो 90 माइनस थीटा पकड़ लिया, तो दोनों मिला के दोनों अगर ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। यही आपका कंडीशन बोल दिया। ठीक है, तो करते हैं, पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा H/4। इधर से ये 4 है। अच्छा, फिर ये रहने दीजिए, फिर बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा H/16। अच्छा, ये वाला जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको कॉट थीटा कर रहे थे। 90 माइनस थीटा होने से कॉट हो जाएगा H/16। तो दोनों को tan में ही कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1/10 हो जाएगा इक्वल टू H/16। तो बोथ साइड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने tan इक्वल टू आ जाएगा 16/H। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। दोनों ही tan का वैल्यू है। तो tan इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे H/4 आ गया और इधर से 16/H आ गया।
तो फाइनली एच स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 4, तो एच इक्वल टू आ जाएगा √16 इंटू 4, तो आ जाएगा ये 4 आ गया, इधर 2 आ गया, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 8 यूनिट के दे दिया 8 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर 8 मीटर है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नंबर 5 में बोल रहा है द एंगल, कहाँ चला गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाइट बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 45 और 60 रेस्पेक्टिवली। अच्छा कोई दो बिल्डिंग है, मतलब एक तो टावर है एक तो बिल्डिंग है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो टावर है, ऐसे टावर एक तो है, यहाँ पर एक तो बिल्डिंग है, तो सेम बेस के ऊपर है, दोनों ही सेम बेस के ऊपर है, यहाँ पर है यहाँ पर है। तो ये टावर का टॉप से एक बार इसका टॉप माने बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का टॉप एक बार दिख रहा है, एक बार नीचे वाला दिख रहा है, तो ये दोनों में एक बार 60 हो रहा है और एक बार 45 हो रहा है, ये 45 हो रहा है, ये दोनों बोल दिया। और यहाँ इधर 50 मीटर हाइट का बिल्डिंग है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। अच्छा यहाँ पर इसका वैल्यू बोल दिया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा है और इसका वैल्यू पूछा है, तो ये 50 बोल दिया, तो यहाँ पर ये पकड़ लेते हैं एच, इसका हाइट एच पकड़ लेते हैं, तो ये वाला जब होगा 50 तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 50 बोल दिया। और यहाँ पर क्या है h माइनस 50 हो जाएगा, माने जब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है ये h माइनस 50 हो जाएगा। एक मिनट ब्लू कलर कर लेते हैं, h माइनस 50 हो गया। ठीक है, ये वाला तो पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो tan 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अच्छा ये वाला भी कुछ पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी डिस्टेंस निकलना है, ये x पकड़ लिया, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही x है, तो tan 45 इक्वल टू h माइनस 50 बाई एक्स। ठीक है, तो ये 1 हो गया, h माइनस 50 बाई एक्स, तो x इक्वल टू h माइनस 50। अच्छा हम लोगों को h निकलना था, तो x इक्वल टू ही निकाल देते हैं, तो h रह जाएगा। और दूसरा जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे 60 का, तो क्या आ जाएगा, tan 60 इक्वल टू आ जाएगा पूरा h है, इसका जो हाइट है पूरा h है, तो h बाई एक्स, तो ये √3 हो गया, h बाई एक्स, तो x इक्वल टू आ गया h √3। ये 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर दे दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही x का वैल्यू है, तो h माइनस 50 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h बाई √3। अच्छा एक h को एक तरफ ले लेता है, तो h माइनस √3 कर लिया, इधर 50 कर लिया, h कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू 50। अच्छा एलसीएम होने से ये √3 माइनस 1 हो जाएगा, इधर √3, h इक्वल टू 50, h इक्वल टू इधर लेके गया √3 और इधर √3, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 50 √3 बोथ साइड को जस्ट ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराता है, तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो फाइनली नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 और इधर आ जाएगा 50, इसको अंदर में मल्टीप्लाई करा देता है, तो 3 माइनस प्लस √3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2 आ गया नीचे और इधर 50 है, तो √3 हो गया, ये 25 हो गया, तो 25 3 प्लस √3, ये भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 75 प्लस 25 √3। अच्छा इसका वैल्यू बोल दिया 25 इंटू 1.732। अच्छा 3 तक ही दिया था, 2 दिया नहीं था, 3 तक ही दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 प्लस ये वाला मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 1.732, 25 इधर पॉइंट है, 5 से करते हैं 15, 5 35 36 36 हाथे 3 8, और इधर आ गया 6, इधर 14, इधर 3, तो 5 2, इधर आ गया 12 13 और 4, ये हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट, तो 43.25, तो कितना आ रहा है
ये आपका 8 आ गया, इधर 11 आ गया, 25 आ गया, ये वाला ही होगा। ये यूनिट क्या था, मीटर, हाँ मीटर था। तो हाइट ऑफ द टावर हो गया इतना मीटर, ठीक है, ये हाइट ऑफ द टावर हो गया। फिर हम लोगों को एक्स भी पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द फुट ऑफ द टावर एंड ये नंबर फुट ऑफ द बिल्डिंग का और टावर का जो डिस्टेंस है वो पूछा था। तो ये वाला हम लोगों का एच आया। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक्स इक्वल टू ये जो आया था इससे यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू एच बाई √3, ठीक है। इसमें पुट कर दे ना, इसमें कर दे, इससे जल्दी आ जाता, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स इक्वल टू ये वाला ही कर लेते हैं, इससे पुट कर रहे हैं इसे। तो एच -50 हो गया, तो एच इक्वल टू हम लोगों को आया था 18,118.25 और -50, तो 50 माइनस करने से 25 तो आ गया, इधर 8 आ गया, इधर अब 6 आ गया। तो इतना मीटर हो जाएगा एक्स का वैल्यू, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग और टावर का डिस्टेंस ये वाला है और ये वाला हाइट है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर 6 में बोल रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक्स ऑफ ए शिप विच इज इतना अबव द वाटर लेवल। कोई भी ऐसे शिप है, ठीक है, ऐसे कोई शिप है, शिप के यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो ये वाला बोल रहा है कितना हाइट है, 10 मीटर, 10 मीटर बोल दिया, इसका हाइट है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, इतना। अच्छा, यहाँ पर कई हिल है, ऐसे ऐसे कोई हिल है, तो इसका टॉप जो है वो यहाँ से दिख रहा है, तो इसको एक ठो बेस कर लेते हैं। ये जो है ये 60 डिग्री एंगल में दिख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा एलिवेशन इतना, एंड द डिप्रेशन ऑफ द बेस 30 डिग्री। अच्छा, इसका जो बेस है, ये जो वाटर लेवल है, ये वाला वाटर लेवल है, मतलब यहाँ से अगर पकड़ लेते हैं ये वाला वाटर लेवल है, यहाँ का जो इसका बेस है वो बेस को देख रहा है 30 डिग्री में। इसका डिप्रेशन बोल दिया, मतलब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। कलर को चेंज कर लेते हैं, ये 30 डिग्री में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो ये हाइट जो है ये भी पूछा है और ये डिस्टेंस जो है ये भी पूछा है, माने ये शिप से जो डिस्टेंस है ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है। तो हाइट को एक बार एच पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ लेते हैं एक्स। पहले वाला जो मैथ किया है उसके तरफ उसके जैसे ही है ये वाला, तो ये आपका दे दिया। अच्छा, यहाँ पर 10 ये जो हाइट था शिप का, ये 10 बोल दिया था, 10 मीटर, तो ये भी 10 आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली ये वाला कितना आ जाएगा, 8 - 10, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ये जो ट्रायंगल है इसको पकड़ के चलते हैं, तो 10 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 60 इक्वल टू 10 H - 10 बाई बेस इक्वल टू एक्स पकड़ लिया था, एक्स हो गया, तो √3 इक्वल टू H - 10 एक्स। तो फाइनली एक्स इक्वल टू हम लोगों को क्या दोनों ही निकलना है, तो एच पहले निकल देते, तो एच एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 - 100 10 बाई ये वाला आ गया। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, रहने दीजिए इसको, एक बार इसको रहने दीजिए। अभी जो ये ट्रायंगल है इसको पकड़ ले, 10 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर 10 है और ये वाला कितना है, एक्स, तो ये वाला आ गया 1/√3 10 बाई एक्स। तो फाइनली एक्स इक्वल टू आ गया 10√3। तो फ्रॉम 1 and 2, ये 2 है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, H - 10 √3 इज इक्वल टू 10√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये पूरा 3 आ जाएगा, तो 30 आ गया, तो H इक्वल टू 30 + 10 इक्वल टू H इक्वल टू 40 आ गया, 40 मीटर। तो हाइट ऑफ द हिल हो गया 40 मीटर, ठीक है। अच्छा, अभी ये डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, जो भी है यहाँ से निकाल देता है, इससे निकाल देता है, तो एक्स इक्वल टू
अच्छा यहाँ पर तो एच नहीं है, एच चाहिए तो इससे ही निकालना पड़ेगा। तो इक्वल टू आ गया एच माइनस 10√3, एच इक्वल टू आ गया 40 - 10/√3, तो ये आ गया 30/√3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई बोथ तरफ कर रहा है, तो आ गया 30 और इधर √3 और इधर 3, तो 10 आ गया, तो 10√3 इतना मीटर है आपका डिस्टेंस बिटवीन द शीप एंड द आपका हिल, इसका डिस्टेंस है ये वाला। इसको अगर ये नाम आपका मल्टीप्लाई कराएंगे 1.732 से, तो आ जाएगा कितना 17.32 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कोई बात नहीं, जो भी है दोनों ही आंसर ठीक है। अच्छा, नंबर 7 में बोल रहा है a 7 meter long flag is fixed on the top of the stand on the horizontal plane। ठीक है, from the point of ground, angle of the elevation of the top and bottom of the top and bottom flag इतना इतना respectively। find the height of the tower up to 1 place of decimal। ठीक है, तो कोई भी ऐसे टावर है एक तो समझ लीजिए ऐसे कुछ टावर है, टावर के ऊपर एक तो फ्लैग का स्टैंड है, ये जो स्टैंड है ये बोल दिया 7 मीटर हाइट स्टैंड का। तो बॉटम से कहीं इसका यहाँ से कोई पॉइंट है जहाँ से इसका और इसका ये दोनों का एंगल बोल दिया। आपका एक तो 60 है, तो सामने वाला जो है वो 45 होगा और दूर वाला जो है वो 60 हो जाएगा, मतलब ये पूरा वाला 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये पूछा है ये कितना होगा। ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं। ठीक है, ठीक है, इसका अगर ये जो पूरा माने ये जो दोनों ट्रायंगल है तो ये अगर जब इसका लेंगे, ये वाला जो ले रहे हैं इसका, तो ये करने से क्या आ जाएगा, ये वाला 7 है तो इसको पकड़ लेते हैं h, इसका हाइट का h पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ लेते हैं x। तो tan 45 इक्वल टू छोटा ट्रायंगल जब ले रहे हैं इसका क्या आ जाएगा h/x, माने ये यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक h है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो h/x हो गया, ये 1 इक्वल टू tan 45 1 हो जाता है, तो ये आ गया x इक्वल टू h, ये रहने दीजिए। फिर जब बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं 60 वाला ट्रायंगल, तो tan 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 60 इक्वल टू दोनों मिला के तो x + 7 हो गया, यहाँ पर हाइट हो गया 7, इधर इधर 7 है, इधर h है, तो दोनों मिला के 7 + h हो गया, 7 प्लस हाँ h हो गया, और इधर x तो सेम ही था, तो ये रूट इक्वल टू h + 7 हो गया x, तो x इक्वल टू आ गया h प्लस ये √3। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द, हाँ तो हाइट इशू तो पूछा है, तो x को हम लोग हटा देते हैं, हमको h चाहिए तो h के लिए x को हटा देता है, तो ये वाला 1 हो गया, इधर 2 हो गया, तो दोनों रिलेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही x का वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला इक्वल टू h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इक्वल टू h√3, h को एक तरफ लेके जाते हैं 7 इक्वल टू, मतलब h माइनस h√3 माइनस h इज इक्वल टू 7, h कॉमन ले लिया, √3 - 1 इक्वल टू 7, तो h इक्वल टू आपका नीचे ले जाते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं पहले, रैशनलाइज का इसके कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भी कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर ही बैठा दीजिए। अच्छा, 1.732 दिया ना, 1.7 दिया, तो 1.73 - 1, तो इसको करने से आ जाएगा 0.73, तो इसको डिवाइडेड कर लेते हैं 0.73 से, आपको 7 को डिवाइडेड करना है, तो पॉइंट हटा दिया, तो ये दोनों आपका ये आ गया 73, तो मतलब ये 9 से अगर जाएंगे तो कितना आएगा, 9 और दिनांक सदस्य 7 2 9 56 आ गया, 65 आ गया, और इधर 3
इधर आपका 8 6 तो 4 और इधर मिल गया, तो पॉइंट दे दिया, 0 आया। 5 गया, तो 5 करने से 5 3 बजे 15 और 5 36 आ गया। तो ये आ गया 5, इधर का हो गया 7, मतलब 6 हो गया और इधर मिल गया। तो और कितना बार जा सकता है, 7 65 5, तो इससे पहले मतलब 8 बढ़ जाएगा, 8 3 से 4 आते 2 58, तो ये आ गया 6 और इधर 9 हो गया, मतलब 6। हाँ, और कितना बढ़ जाएगा, ये वाला जाएगा 66, तो ये वाला 9 बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा ये वाला 657, तो ये 3 आ गया, इधर 3 है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को कितना पूछा था, 2 घर तक पूछा था, हाई करेक्ट, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल ही पूछा था, तो 3 नहीं चाहिए था। तो हम लोगों को इतना तक चाहिए, तो ये 8 है, तो ये 6 आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये आंसर आपका आ जाएगा 9.6 मीटर था ना, क्या था, मीटर, हाँ। तो ये आ जाएगा 9.6 मीटर, यही आंसर है। देख लेते हैं एक मिनट, 9.6, ठीक है। तो ये मीटर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 8 है, तो 8 होने से 5 या 5 से ऊपर होने से पहले वाला माने डिजिट से एक प्लस हो जाता है। अगर 5 के नीचे है माने 4 तो 1 है या 0 1 2 3 4 है, तब ये 5 5 ही आता। लेकिन 8 है माने 5 से 9 तक ये 5 6 हो जाएगा, माने एक ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।